हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस चैनल के ज़रिए हम टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को जानते हैं कि भाई ये टॉपिक ना केवल आपके बीएड में, जेबीटी में, बल्कि आपके हर एक टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इस टॉपिक का नाम है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। तो चलिए ध्यान से सुनना और इस टॉपिक को अच्छे से समझना, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ना कि हम इसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि हम इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे इन सारी थ्योरीज़ को कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की कि बीएड में क्या क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो वो है इस तरीके से: वृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है और वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपका बीएड फर्स्ट ईयर में सबसे पहला क्वेश्चन है जिसको हम समझने वाले हैं। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो कि वृद्धि से तात्पर्य होता है बढ़ने या फैलने से। वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है? आई रिपीट इट, बढ़ने या फैलने से। अतः जो प्राणी होते हैं उनके आंतरिक और बाहरी अंगों का बढ़ना या फैलना जो होता है वो वृद्धि कहलाता है। इतने टफ डेफिनेशन सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल ही सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके नोट्स है, कोई बुक नहीं कि हमने रटिफिकेशन करना है। रटंत विद्या फलंत नाही। तो चलिए एक एक करके हम अपने वृद्धि के अर्थ को समझते हैं, इसकी प्रकृति को समझते हैं। तो वृद्धि का अर्थ जो होता है वो आम तौर पर हम किससे लेते हैं? मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास से लेते हैं तथा उन अंगों के कार्य करने की क्षमता या उसके विकास को माना जाता है। तो पहले सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी कि वृद्धि का जो मतलब है ना, इसमें मोटे तौर पर ये बताना है कि जो हमारी शारीरिक वृद्धि होती है ना, जो भाई जिसको हम देख सकते हैं अपनी आँखों से, भाई जिसको हम माप सकते हैं, वो हमारी वृद्धि कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले सकते हैं बच्चे का बढ़ना। कैसे? एक वयस्क के रूप में बच्चे का बढ़ना। इसमें हम बच्चे को माप सकते हैं, उसके अंदर जितने भी प्रकार के हमारे बदलाव आते हैं उनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके साथ साथ में हम उसकी जो वृद्धि हुई है उसको हम माप सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि बच्चा मोटा है या पतला है। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें किसको दर्शाता है? ये हमारे शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन यही कहती है और सिंपल मोटे मोटे तौर पे बता दिया गया है। बाकी इन पॉइंट्स को हम आराम से पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया कि वृद्धि से अभिप्राय किससे है? शरीर आकार और भार में वृद्धि होता है। और इस प्रकार की वृद्धि में क्या होता है? व्यक्ति की मांसपेशियों की जो वृद्धि होती है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। और वृद्धि से क्या मतलब होता है? व्यक्ति का बड़ा और भारी होना। इसके साथ साथ में हम वृद्धि को मात्रा यानी क्वांटिटी के रूप में हम समझ सकते हैं। और वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी वृद्धि होती है ना, वो हर एक में बिल्कुल सामान्य पद्धति यूज़ करेंगे। जैसे कि बच्चे का पहले क्या होता है? सिर बनता है, उसके बाद में उसकी रीढ़ की हड्डी, फिर पैर, हाथ, इनका बढ़ना होता है। यानी ये नहीं होता कि भाई इंडिया में रह रहे हैं तो उसी बच्चे का सिर पहले बनेगा। नहीं, चाहे वो यूएसए हो, कोई भी, रूस हो, चीन हो, जापान हो, कहीं पे भी किसी भी देश में होगा, उस बच्चे का सबसे पहले सिर ही बनता है। उसके बाद में ही उसके हाथ, पैर, रीढ़ की हड्डी ये बनना शुरू होते हैं। तो इसका मतलब ये है वृद्धि निरंतर नहीं होती, यानी इसमें एक समय पे जाके आपकी जो वृद्धि होगी ना वो रुक जाएगी। जैसे कि अगर हम वयस्क हो जाते हैं, जब हमारी उम्र जैसे लड़कियों की हो जाती है 18, ठीक है, लड़कों की 20 टाइप की हो जाती है, तो क्या होता है कि वहाँ पे जाके हमारी वृद्धि रुक जाती है, हमारी लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है। एक निश्चित समय तक ही हमारी बढ़ोतरी होती है, हमारी लंबाई बढ़ती है। इसके साथ साथ में नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है आपको कि वृद्धि जो होता है वो निषेचित अंड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है, यानी कि ये माँ के गर्भाशय से ही शुरू हो जाती है।
वृद्धि की गति एक समान नहीं होती, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे कि शिशुअवस्था में बच्चा जल्दी से बढ़ता है, फिर किशोरावस्था में जाके थोड़ा कम हो जाता है, फिर थोड़ा और बढ़ने तेज़ हो जाती है, इस तरीके से वयस्क में बिल्कुल रुक जाती है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, इनकी गति कभी भी एक जैसी नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताते हैं कि वृद्धि एक विशेष समय तक होती रहती है, फिर उसके बाद वो रुक जाती है। वही वयस्क अवस्था में जाके वो रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है और स्त्रियों में क्या होता है कि पुरुषों की अपेक्षा तीव्र होती है। ठीक है, स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा ये जो वृद्धि होती है वो तीव्र होते हैं, यानी लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। और वृद्धि के अंदर आपके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर्क्रिया से होती है। ठीक है, यानी कि वृद्धि के अंदर आपका हेरिडिटी भी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ में आपका एनवायरनमेंट। हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें हमारी वंशानुक्रम है यानी कि हेरिडिटी ज़्यादा है, एनवायरनमेंट का कम रोल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों का बिल्कुल बराबर का रोल होता है इसके अंदर। और शिशुकाल में आपकी वृद्धि तीव्र होती है, लेकिन बाद में ये धीमी हो जाती है। ठीक है, यानी कि बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में। ठीक है, जैसे शिशु अवस्था में ज़्यादा होती है, फिर बाल्यकाल शुरू होता है, उसमें थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद आपकी किशोरावस्था होती है, उसमें फिर तेज हो जाती है। वयस्क अवस्था आती है, फिर उसमें वो धीमी हो जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। ठीक है, क्यों होता है भाई? क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगे तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। यानी कि अगर आप किसी भी चिंता में हैं, बच्चा कोई चिंता है, जैसे किसी के माता पिता नहीं होते तो वो चिंता लेके बैठ जाते हैं, तो उनका जो शारीरिक विकास होता है वो भी रुक जाता है। और इसी तरीके से यदि कोई बच्चा स्वस्थ नहीं है तो उसका मानसिक विकास भी रुक जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब कद में वृद्धि होती है तो आपका भार कम हो जाता है। ये मेनली आप अपने छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं। बोलते हैं ना कि यार ये तो छोटा बच्चा जो है वो पतला हो गया है, क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई होने लगी है। तो इसी तरीके से मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जब कद में वृद्धि होती है तो आपका भार ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। शारीरिक जो वृद्धि होती है उसको देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप शारीरिक वृद्धि को तो देख सकते हो, भी बता सकते हो कितना लंबा है, कितना मोटा है, लेकिन मानसिक रूप से आप नहीं बता सकते कि ये बच्चा कैसा है। उसके लिए आपको भी कुछ टेस्ट वेस्ट करने पड़ते हैं। अलग अलग व्यक्तियों ने वृद्धि को लेकर अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि हमारे हर्बर्ट सोरेनसन ने कहा है कि शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। इसी तरीके से हमारे फ्रैंक ने बताया कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसको वृद्धि कहते हैं। भाई देखो, आपकी जो परिभाषाएं होती हैं ना, उनको आपको एज इट इज़ याद करना होता है, एज इट इज़ लिखना होता है इसके अंदर। नेक्स्ट विकास का हो जाता है कि विकास का अर्थ क्या है। तो विकास जो शब्द होता है ना, उसकी उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। इसमें इम्पोर्टेंट आपका यही है वर्ड, उन्नति वर्ड। यानी कि जैसे जैसे आपकी उन्नति से हम बता सकते हैं कि भाई आपके अंदर विकास कितना हुआ, आप कितने डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में परिपक्वता, यानी कि आपके अंदर मैच्योरिटी कैसे आई है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। यानी इसमें हम दोनों चीज़ों की बात करते हैं, गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ों की, दोनों परिवर्तन इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। अतः विकास जो होता है ना, वो परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया माना जाता है। यानी कि विकास कब आता है? जब आप परिपक्व हो जाते हैं, जब आप में मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे मैच्योरिटी आपकी आती जाएगी। अधिकतर जो शारीरिक विकास होता है ना, वो शारीरिक वृद्धि के ऊपर निर्भर करता है। और वृद्धि विकास के इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास जो शब्द है उसको आमतौर पर एक दूसरे के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये था आपके विकास का अर्थ। बस आज की वीडियो में हमने यही जाना कि भाई वृद्धि के बारे में, कि वृद्धि का अर्थ क्या होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी परिभाषाएं। इसके साथ साथ में क्या पढ़ा हमने आज? विकास का अर्थ क्या होता है। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं विकास की प्रकृति और अर्थ के बारे में, परिभाषा के बारे में, क्योंकि अर्थ तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आई होप
जितना भी आज आपको पढ़ाया गया है वो आपकी समझ में आया होगा। तो इसीलिए धीरे धीरे अब हम अपनी क्लासेस को भी बढ़ाते चलेंगे। अब हम 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम अपने नेक्स्ट पेपर के बारे में आपको बताएंगे कि भाई उसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हम आपको उस सब्जेक्ट्स का कराने वाले हैं। इसलिए टॉपिक से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।